के बारे में, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा स्टॉक ने एक मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद जो है पिछले लगभग 4-6 महीने से जो है एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल रहा है। इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी जो है स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लॉक होता हुआ देखने को मिला था 5% का, बट आज के दिन देखेंगे तो एक अच्छी खासी ओपनिंग के बाद जो है वापस से स्टॉक जो है अप्स एंड डाउन में देखने को मिल रहा है और ट्रेडिंग जो है इसकी वापस से जो है आपको कंसोलिडेट होती हुई देखने को मिल रही है। सो इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों Q4 का रिजल्ट जो है इतना डिले किया जा रहा है, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और क्या होने वाले हैं इसका टारगेट इन फ्यूचर शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या होने वाले इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले बता दूँ, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारे वीडियोस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले इसके चार्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो 49.90 से 50 रुपये के बीच में जो आपके पास लाइव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अभी क्या है, स्टॉक 80 पैसे अभी भी ऊपर है। जिन लोगों ने पैनी स्टॉक के रूप में लिया होगा उनको भी एक अच्छी खासा प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो कोई खास बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, लगभग 1% 1.5% की तेज़ी है। लेकिन अगर आप ध्यान दो लास्ट 5 डेज़ के अंदर तो स्टॉक जो है आपको लगातार गिरने के बाद जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है अपर सर्किट में लॉक होता हुआ देखने को मिला था एंड मार्केट की पॉजिटिविटी के साथ जो है स्टॉक की परफॉर्मेंस भी सॉलिड होती देखने को मिली और स्टॉक ने जब अपर सर्किट लगाया तो इसका मार्केट टाइप जो है 100% के साथ जो है बायर्स के साथ जो है लॉक हुआ था और एंडिंग के अंदर अगर देखोगे तो प्री मार्केट के अंदर भी एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी। बट आज क्या है, देख सकते हो ये स्टॉक जो है एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग के साथ जो है लगभग जो है 51 रुपये तक गया और वहाँ से जो है वापस से इसके अंदर जो है गिरावटें एंड जो है कंसोलिडेशन और साइडवेज देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो सबसे पहला रीज़न है हमारा मार्केट। ठीक है, सभी जानते हैं कि हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, पिछले लगभग 4-6 महीने से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वॉलेटाइल चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो है करीब 2000 पॉइंट से ज़्यादा ही गिरावट हो चुकी है। 16,317 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, लेकिन अगर आप इसके हाई की बात करेंगे तो करीब 18,400 तक जो है मार्केट ने हाई बनाया था। जैसे कि अगर हम पे 52वीं हाई की बात करें तो देख सकते हो 18,604 और वहाँ से जो है अभी भी इसकी गिरावट की बात करें तो 2200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट इतनी भी नहीं है। अगर आप 5 डेज़ की बात करो तो इस स्टॉक के अंदर तेज़ी जो है अभी हाल फिलहाल में आई है, मार्केट में तेज़ी अभी आई है 2-3 दिन से। और इसकी गिरावट की बात करें तो मार्केट जो है 15,550 तक जो है आपको डाउन साइड आती देखने को मिली थी। मतलब सीधा सीधा अगर आप ध्यान दें करीब जो है बाज़ार हमारा 2800-3000 तक जो है गिरता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद जो है आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। बट मार्केट जो है अभी भी सेफ़ नहीं है जब तक जो है 16,450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता और एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन वहाँ पर कुछ दिन ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलती। आप मानकर चलिएगा कि बाज़ार जो है वापस से 16,000 के नीचे जाएगा और करीब जो है इस बार नीचे गया तो ये आराम से जो है 15,000 तक जो है डाउन जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और ऐसे में ट्राइडेंट के ऊपर जो है थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और अभी अगर आप देखोगे तो 49.90 का जो प्राइस है ये आपको काफ़ी समय से ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट एक मंथ की बात करें तो करीब जो है अभी भी 9.5 या 10% की जो है गिरावट देखने को मिलती है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो ये पॉजिटिविटी के साथ देखने को मिल रही है, लेकिन कोई खास रिटर्न नहीं है। लेकिन इस बड़ी कंसोलिडेशन, इस गिरावट के बावजूद अगर आप देखें तो 1 ईयर के अंदर जो 194% का रिटर्न निकल कर आता है। रिटर्न के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। 9,890% का जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पर रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने लोअर टू हाई तक बाय करके होल्ड किया है और एक अच्छे खासे जो है प्रॉफिट बुकिंग की है तो उन लोगों का जो रिटर्न है करीब 13,000% तक जो है देखने को मिला था। सो कहीं ना कहीं स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है, बट यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चलती दिखाई दे रही है इस वजह से जो है बहुत से निवेशक जो है यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर आप FIIs की बात करें तो वो इसके अंदर जो है होल्डिंग इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं फ्यूचर बेसिस पे अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है 8 महीने से 10 महीने होल्ड कर लें तो ये स्टॉक जो है आपको 200 रुपये की भी जो है पार जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब ऐसे क्या रीज़न है उन सब के ऊपर अभी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस न्यूज़ की तरफ। तो इंडिया की जो PLI स्कीम है टेक्सटाइल को लेकर, इसके ऊपर जो है काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है मिलता हुआ देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट क्या है इसके प्रोडक्शन को लेकर जो है लिंक कर रही है इनिशिएटिव PLI स्कीम को जो है लगभग सबसे पहले तो इनका फंड बढ़ाया गया है एंड दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं एंड एक्सपोर्ट का जो रेशियो है
इसको जो है काफ़ी तेज़ी से जो है मैन्युफैक्चरिंग करके जो है बढ़ाने की बात की जा रही है, और 45% की जो ग्रोथ थी उसको लेकर जो है काफ़ी सारे जो है प्लान्स भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड स्कीम के थ्रू अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियली आउटले जो है अप्रूव हुआ है 106.83 बिलियन का जो है ओवर 5 ईयर्स पीरियड। एंड ये इसका जो नोटिफिकेशन है तो ये जो है स्कीम इशू किया गया है सितंबर 24/2021 से। लेकिन ऑपरेशनल गाइडलाइंस की बात करें तो पीएलए स्कीम के द्वारा जो है आपको जो अभी डेटा आया था, बजट आया था, ठीक है, उसके बाद जो है ये आपको अप्रूव होते हुए देखने को मिला था। सो ये एप्लीकेंट्स की जो है आपको लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। एंड इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है वो वेलस्पन इंडिया एंड ट्राइडेंट लिमिटेड को। तो देखा जाए तो होल्ड करने के लिए जो है काफ़ी बड़ी वजह निकल कर आती है स्टॉक के लिए। एंड इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 61 प्रपोजल, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, जो पीएलए स्कीम के थ्रू जो है टेक्सटाइल को जो है काफ़ी बड़ा फ़ायदा देती हुई दिखाई दे रही थी। एंड इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है टेक्सटाइल पार्क को लेकर देती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया टेक्सटाइल पार्क। अब इसके अंदर देखो फ़ायदा क्या होगा। टेक्सटाइल पार्क से जो है आपको एक तो कंपनी की जो कॉटन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये आपको ख़त्म होती देखने को मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट है इनके पीएलआई स्कीम के थ्रू जो है काफ़ी सारा पैसा लगा रही है टेक्सटाइल पार्क के अंदर, ताकि जो है एक दूसरे से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिल सके। और दूसरी बात, जो इनका कॉटन के ऊपर डिपेंडेंसी है इसको ख़त्म करके जो है डेनिम के ऊपर, जीन्स के ऊपर एंड जो दूसरे फैब्रिक्स है उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बात की जा रही है। एंड अब तक की सबसे बड़ी खबर कि चाइना जो है लॉस कर रहा है और इंडिया इसकी जो है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है आपको काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसकी रीच जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है काफ़ी अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और आने वाले फ्यूचर में हम बात करें तो जैसे कि अभी तक जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली लास्ट 3 ईयर से, उसके बाद इंडिया की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये आपको 44 बिलियन तक जो है बढ़ती हुई देखने को मिली है, जंप होती हुई देखने को मिली है 2021 से 22 तक में। और इसमें भी जो है 45% का अगर ग्रोथ आता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपनी की या इंडिया की जीडीपी में टेक्सटाइल के द्वारा जो है कितना अच्छा खासा जो है जंप मिलने वाला है, और कितनी अच्छी खासी ग्रोथ जो है आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। अब ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को क्यों मिलेगी तो ये भी आप जान लीजिए। ट्राइडेंट लिमिटेड सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर जो है किसी एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये बाथ लाइन, यार्न, बेड लाइन एंड साथ ही साथ जो है कॉटन वेस्ट जो है वगैरह पे भी जो है कामकाज करते हुए देखने को मिलेगा। एंड अलग सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहले केमिकल, पेपर बिजनेस एंड पावर सेक्टर के अंदर भी जो है कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको जो है ये आने वाले फ्यूचर में एंट्री लेता हुआ दिखाई दे रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर एंड साथ ही साथ जो है फार्मा सेक्टर के अंदर। एक 25,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक कंपनी आपको ₹1 की फेस वैल्यू के साथ मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल और इक्विटी के ऊपर देखोगे तो दोनों ही एक अच्छे खासे पॉजिटिविटी के साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पॉइंट हमारा ये है कि ये आपको अच्छे खासे फंडामेंटल के साथ साथ जो आपको हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी देखने को मिलती है। ट्राइडेंट लिमिटेड अगर आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें या बिजनेस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपको वेल्सम इंडिया, स्वान एनर्जी, गढ़वाड़े टैक्स, गो फैशन सबको जो है पीछे छोड़कर हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, और गवर्नमेंट ने इसको जो है नेशनल ब्रांड भी जो है घोषित कर दिया है। अब जो भी बिज़नेस होता है सबसे पहले टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो आप मानकर चलिएगा कि नेशनल ब्रांड जो गवर्नमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी है तो इसको ही जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता हो देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है ट्राइडेंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करने का, ठीक है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है आप जानते ही हैं। कोविड के समय में भी जो इसके अच्छे खासे पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले थे, और लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर जो है अभी इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे Q4 का रिजल्ट आता है, अनाउंसमेंट होती है, और एक ज़रा सी शानदार पॉजिटिविटी जो है स्टॉक को काफ़ी ऊपर तक जो है लेकर जा सकती है। और यही रीज़न है कि मार्केट्स के उस उतार चढ़ाव के अंदर भी जो है आपको जितनी सेलिंग देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा जो है आपको बाइंग भी देखने को मिल जाती है। फिलहाल कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर चलते हैं तो आपको एक लास्ट अपडेट देखने को मिलती है एक जनरल अपडेट के अंदर। ट्राइडेंट लिमिटेड का जो एक्सचेंज है अबाउट जो RT है न्यू एंड पुराना, इसके बीच में जो है कुछ एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिले हैं। एंड बल्क एंड ब्लॉक डील के अंदर जो भी कुछ शेयर्स जो है आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं, इसके लिए कुछ न्यू प्लान्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सेकंड नोटिस की तरफ चलते हैं तो इसके अंदर जो है कंपनी का जो रेजिंग है लार्ज कॉर्पोरेट्स के अंदर और जो इसकी एंटिटीज़ है इसकी डिटेल्स दी गई है, जिसके अंदर आप लास्ट 2 ईयर्स का ब्लॉक पीरियड की हम बात करें या फिर इंक्रीमेंट बोरोइंग डेंस की बात करें तो इसके जो नंबर्स हैं या फिर जो इसकी कंडीशन है ये आपको अच्छी खासी स्ट्रांग देखने को मिलती है। लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो इसका चार्ट में जो है मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिलती है, और ग्रीन से ज़्यादा जो है रेड कैंडल जो है आपको डाउन साइड में आता हुआ देखने को मिल रहा है।
तो एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस पे या कंसोलिडेशन बेसिस पे हम बात करें तो काफ़ी लंबी चलती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आपने इसका चार्ट देखकर निवेश किया है कि स्टॉक ऊपर भाग रहा था तो आप भले ही फंस सकते हैं, लेकिन आपने कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन देख के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो आपने बहुत सही काम किया। इसको बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये कंसोलिडेशन भी जो है जल्द खत्म होती देखने को मिलेगी और ये अपने 52 वीक हाई को क्रॉस भी करके जो है एक अच्छे खासा टारगेट भी देगा। सिर्फ 2022 खत्म होने से पहले ही बता दूं, आराम से 150 रुपये से लेकर जो है 200 रुपये प्लस के जो है टारगेट इजीली बनाकर दे सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अभी भी जो है मैं ये चाहूँगा कि आप 6 से 8 महीने जो है स्टॉक को होल्ड करके चलें एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है 5 से 10 साल का नज़रिया बनाइए। कंपनी का जो बोनस होगा, डिविडेंड होगा या कंपनी की जो शेयर वैल्यू होगी, ये काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर जो इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने